हेलो एंड वेलकम। देखिए, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब लोकल लोग भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लोकल तो पहले भी ले सकते थे, मतलब कॉमनर आउटसाइड ऑफ जम्मू कश्मीर, जैसा कि हर स्टेट में मोस्टली चलता है। और ये जो वीडियो है ये उसी अमेंडमेंट से रिलेटेड है जो कि लैंड रिफॉर्म हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। पहले रिफॉर्म्स क्या थे, अब जो रिफॉर्म्स आए हैं वो क्या हैं और क्या परिस्थिति है, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 में है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एक ऑर्डर को। किस ऑर्डर को? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020, जिसके अंदर ये क्या गया है, कोई भी भारतीय नागरिक जो है जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है बिना किसी डोमिसाइल निवास प्रमाण को दिखाए। ये इंट्रोडक्शन जो बिल का हुआ, जो मैंने भी बताया, यूटी ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020, इसको तब लाया गया जब 11 लैंड लॉज जो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी थे उनको रिपील किया गया, हटाया गया। जिसमें कि सबसे बड़ा जिसको लॉ को जिसको लैंड टू टाइलर कहा गया था, कि जो बोएगा उसको ज़मीन दी जाएगी, इसको हिंदी में ये वर्ज़न होता है। तो उस लॉ का नाम था जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। उसको भी ख़त्म किया गया। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर आया उसके फीचर्स अगर आप देखें तो कोई भी डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की अब ज़रूरत नहीं है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को ख़रीदने के लिए यूटी में। यूटी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। और ये जो कि नॉर्मल लोग हैं प्लस इन्वेस्टर हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि पहला नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले आर्टिकल 370 था। उसमें ऑब्वियसली अब किसी को सपोज रिलायंस को वहाँ प्लांट लगाना है या कोई और एमएनसी कंपनी है वहाँ पर कुछ और करना चाहती है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि तब 370 था, तो अब हटा दिया गया है। तो और गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि वहाँ पे देखिए डेवलपमेंट इसी की जो कमी है वो इसी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 370 परेशान कर रहा था। प्लस इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 को अमेंड किया गया, जिसके अंदर की जो जम्मू एंड कश्मीर के एग्रीकल्चरिस्ट हैं सिर्फ वही एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, तो उस चीज़ को भी अमेंड किया गया। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सिर्फ यूज़ किया जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, यानी कि वो भी किया जा सकता है। और इस केस में जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बताते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है या नहीं। यानी आप देखें किसी फार्मर से अगर वहाँ से लैंड ले लिया और उस पर मॉल बना दिया वगैरह, पहले जैसा होता था, तो वो बहुत ईजी था। तो वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा था 370 हटने से पहले। फिर सेंटर ने ये भी नोटिफाई किया है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंदर, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को प्रॉपर्टी जो है इंडियन सिटीजन ले सकते हैं। पहले ये 35A जो था जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये मना किया गया था कि आप किसी भी तरह का जम्मू एंड कश्मीर का लैंड जो है वो सेल नहीं कर सकते जो कि स्टेट के सब्जेक्ट यानी स्टेट से नहीं आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट से नहीं आते हैं। और बिग लैंड एबोलिशन एक्ट 1950 को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक और अचीवमेंट है इंडिया का। और इसमें आगे अभी शायद ये फिर से ना आए। और जो जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल होगा, जिनके पास, जिन नागरिकों के पास उनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, उनको भी डोमिसाइल माना ही जाएगा, उनको भी डोमिसाइल दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो मैरिड लोग थे ऐसा नहीं था, दोनों के पास होना चाहिए था। अब यह है कि जिनके पास है तो उनसे उनकी जो मैरिड पार्टनर हैं उनको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि अब यूटी हो चुका है, तो शायद पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और सपोज़ वहाँ पे कोई आईपीएस ट्रांसफ़र होता है या और कोई डिपार्टमेंट के लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो वहाँ पर ट्रांसफ़र है, तो अगर उनके चिल्ड्रन जो है 10 साल तक वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड रुक जा रहे हैं तो उनको भी वहाँ पे डोमिसाइल मिलेगा। अच्छा, इसमें अब आर्मी को राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि देखिए जब स्टेट गवर्नमेंट होगा तो क्या पता, जैसे कि अभी वो आपने देखा होगा मिस्टर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एक
रिफॉर्म भी किया है, डिक्लेरेशन वो जारी कर रहे हैं कि हम लोग फिर से स्पेशल स्टेटस चाहते हैं कश्मीर का और फिर से हम 370 लाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को देखते हुए भी मद्देनज़र कि बाद में जो गवर्नमेंट है और जो लोकल लोग हैं और जो मिलिट्री है उनको कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए भी सेंटर ने ये कहा है कि सेंटर डिक्लेयर कर सकता है किसी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को जो कि स्ट्रेटेजिक होगा और उसमें डायरेक्ट ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी आर्म फोर्सेस की। और ये कौन सा एरिया स्ट्रेटेजिक है जो आर्म फोर्सेस को जाएगा इंडियन आर्मी का के लिए, तो वो कोई पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करेगा, ये आर्मी ऑफिसर ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया स्ट्रेटेजिक है जो कि आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाएगा कश्मीर का। ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी ऑफिसर यूज़ करेंगे, वो भी कॉर्प्स कमांडर की जो रैंक पर होंगे या उनसे ऊपर होंगे। अब जो पिछले लैंड रिफॉर्म से देखिए, इसमें हम लोग अभी बात करेंगे मेजर जो सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म लाए गए थे कि बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन एक्ट 1950। शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को ब्लॉक करने के लिए था। इसमें यह कहा गया था कि आपकी जो प्रॉपर्टी की लिमिट है वो अराउंड 22 एकड़ रखी गई है, 186 कैनाल जो कि वहाँ की लैंग्वेज में हुआ, और उसके ऊपर का जो लैंड है वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर कॉपर्स के लिए या जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको दिया जाएगा, और लैंडलॉर्ड को कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद सोशल डिसीज़न ठीक था। देखिए, अभी का कश्मीर का डेमोग्राफिक अलग है, तब का कश्मीर का डेमोग्राफिक अलग था। तब वहाँ पे बहुत से लोग जो रिच थे वो एक कम्युनिटी से आते थे, तो उनका बहुत ही, और जो गवर्नमेंट थी उनकी इंटेंशन जो बिहाइंड द कर्टन चल रहा था वो शायद ठीक नहीं थी। तो उसमें बहुत से लोग जो थे वो रुकने के लिए वहाँ पर आए भी थे, और उन पे लैंड तो था नहीं लेकिन बसावत वो करवाना चाहते थे गवर्नमेंट, और उनको काम भी देना था, उनको ज़मीन भी देनी थी। तो वो ज़मीन कहाँ से आती, वो जो पर्टिकुलर कुछ लोगों की ज़मीन को ब्लॉक करना था उनको लाया गया। तो ये लॉ लाया गया कि उनसे ज़मीन लो और इन्हें दे दो, और फिर आप आगे देखें, और सिर्फ लोकल को ही फिर आप ज़मीन सेल भी कर सकते हो। और लोकल देखिए किसको बनाया गया, जब कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाल दिए गए कश्मीर से, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी सिर्फ कुछ ही लोग रह गए जो कि लोकल हो सकते हैं। और वो आप समझ ही रहे होंगे कि क्यों ये लॉ लाया गया और टारगेट किया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो लद्दाख जो अलग यूटी बना, लद्दाख का डेमोग्राफिक अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लेह और कारगिल। तो लेह का जो है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, कारगिल में भी थी लेकिन अब नहीं है। तो यानी जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी खतरे में आ रहा था। जम्मू कश्मीर तो हुआ ही हुआ, जम्मू भी हुआ, लद्दाख भी खतरे में आ रहा था। तो लद्दाख को अपना अस्तित्व बचाना था, इसीलिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि आप हमें यूटी बनाइए, जम्मू कश्मीर से अलग करें, हमें यूटी बनाएं और हमारे अस्तित्व को बचाएं, प्लस विदाउट लेजिस्लेचर करें, क्योंकि आप लेजिस्लेचर लाएंगे तो कारगिल का तो डेमोग्राफिक इन्होंने चेंज कर ही दिया है, तो कारगिल में यही आ गए हैं, तो इनका ही जो है गवर्नमेंट होगा। क्योंकि देखिए कश्मीरी लोग आज भी अमन और चैन चाहते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इंडिया के लिए फ़्लैग मार्च किया, तिरंगा लेकर के गए, और कश्मीरी लोगों ने इंडिया के फेवर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए। तो कश्मीरी कभी गलत नहीं थे, कश्मीरियों के साथ जो ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो गए थे वो बहुत सारे अलग लोग थे, गलत लोग थे, अलगावादी लोग उनसे मिले थे, वो लोग गलत थे। लेकिन हर कश्मीरी गलत था या है, ये ऐसा कभी नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर आज भी नॉर्मल सी चाहता है। तो कश्मीर तो हमारा था, है और रहेगा भी। और अब कश्मीरी जो है नॉर्मल सी चाह रहे हैं, वो इंडिया के लोगों को अपना रहे हैं, इंडिया के लोग उन्हें अपना रहे हैं हर तरह से। क्योंकि देखिए वहाँ पे नॉर्मल सी आई है, अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है, रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो समझ रहे हैं कि जो एक पहले सरकारें थी वो सिर्फ करप्शन चाहती थी और अब कुछ अलग चाहते हैं। तो वहाँ के कश्मीरी भी खुद चाहते हैं कि जो पिछले करप्शन के दौर से गुजरे हैं, झेला है उन्होंने, वो अब इस तरह की गवर्नमेंट ना आए। तो कश्मीरी भी यही चाहते हैं।
अब ये देखिए, ये था कि 22 एकड़ तक ही आप करें रह सकता है, उसके बाद आपको जो है दे दिया जाएगा दूसरों को। और जब ये देखा गया कि कुछ लोगों को पर्टिकुलर टारगेट करने के लिए कहा गया है, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट ब्लॉक की दुनिया के बाहर, यानी कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को अगर आप हटा दें तो पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा रेडिकल लैंड रिफॉर्म माना गया। रेडिकल यानी कि कट्टरपंथ होता है, कि उस तरह का ये माना गया। और लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था, जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को उस टाइम पे, गवर्नमेंट पे। लेकिन फिर कुछ बात बनी नहीं। लैंडलॉर्डिज़म जो मालिकाना हक था वो जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दिया गया लोगों का। और जो लैंड रिफॉर्म ये इतना पॉपुलर हुआ कि जो आने वाली सरकारें थी वो भी इसको यूज़ करती रहीं, इवन इसको एक्सटेंड किया गया 1975 तक। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को विज़िट कर सकते हैं।